जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। यदि आप आईटीआई पास आउट छात्र हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आईटीआई पास छात्रों के लिए एक नई रिक्रूटमेंट की जानकारी निकल के आ रही है, जो कि इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिससे कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। साथ में साथियों, यहाँ पर क्या योग्यता है और कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और ये फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी आपकी निकल के आ रही, जिसमें पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है जूनियर टेक्नीशियन आप पोस्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो यहाँ पर ट्रेड रखा गया उन ट्रेडों से आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका रखा गया है, ट्रेड आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रीशियन देखने को मिल जाता है, और नीचे आप आएँगे तो आपको एक फिटर ट्रेड देखने को मिल जाता है। इन्हीं 3 ट्रेड के अंतर्गत ही आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक वैकेंसी में आपको ह ज़्यादातर यहाँ पर ट्रेड देखने को नहीं मिलता है। अगर यही वैकेंसी आपकी अप्रेंटिसशिप की रहती तो इतने इतने इसमें आपको ट्रेड दे दिए जाते हैं कि आप यहाँ पर फॉर्म को देखते ही रह जाते हैं कि यहाँ पर कितने ट्रेड दिए गए और कितनी यहाँ पर सीट खाली है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए केवल यहाँ पर 3 ट्रेड रखा गया, और जो उम्र इसमें रखा गया 18 से 30 वर्ष के जो छात्र हैं, वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, अदर छात्र इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे। और यदि बात करें यहाँ पर पेमेंट की, तो देखिए यदि आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 1 साल मतलब कि साल भर आपको पर मंथ 20,480 रुपए स्टार्टिंग समय में दिया जाएगा। दूसरे साल में आपको 22,528 रुपए देना स्टार्ट कर देंगे, और तीसरे साल में आपका 24,780, क्योंकि ये आपका 3 साल ही रखेंगे। और यदि आप इसमें योग्य हैं, आप इसके बारे में अच्छी खासी आपके पास जानकारी हो जाती है, तो ये आपको रख भी सकते हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी आपकी निकल के आ रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी निकल के आ रही है, तो यहाँ पर आप इसमें हमेशा के लिए ना सोचिएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है, 3 साल के लिए यहाँ पर निकाली है। इसके बाद ये आपको जॉब से निकाल भी सकते हैं। नीचे आप आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो इसके बारे में क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप जान लीजिए। आपके पास 2 वर्ष का पहले तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए आईटीआई का, 2 वर्ष का आपके पास जो होना चाहिए इसका ट्रेनिंग होना चाहिए आईटीआई का। आईटीआई पास आपके पास सर्टिफ़िकेट है, 2 ईयर का कोर्स आपने कंप्लीट कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से या इलेक्ट्रीशियन से या फिटर से, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास साथियों अप्रेंटिसशिप सर्टिफ़िकेट है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके पास जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन या फिटर से ही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इन ट्रेडों के अंतर्गत आपने अप्रेंटिसशिप किया है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, अन्यथा आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे। नीचे आएँगे तो यहाँ पर जो उम्र में इन्होंने छूट बताई है, जो छात्र यहाँ पर एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है। तो जो छात्र एससी/एसटी और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, वो लोग अपना यहाँ पर उम्र मिला लीजिएगा। सिलेक्शन की यहाँ पर बात करें तो देखिए, इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, बिल्कुल ये जो आपकी जो होगा सिलेक्शन, ये आपका शॉर्ट लिस्ट के अंतर्गत आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो आपको कोई भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी आपका इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर जब आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट आप हो जाएँगे, उस समय ये सब प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपको वेरिफ़िकेशन करने जाना होगा, यहाँ पर हैदराबाद भी जा सकते हैं, या आप चाहें तो ईमेल के माध्यम से भी आप सारे डॉक्यूमेंट जो है आप वेरीफ़ाई करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर बताया गया है कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और फॉर्म भरने की तिथि क्या है। तो देखिए, जो छात्र एलिजिबल है, जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, वो www.ecil.com.in की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 20/12/2022 से, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट जो तिथि यहाँ पर रखी गई है, वो 30
12 2022 रखा गया, मतलब बहुत ही कम समय यहाँ पर रखा गया। देखिए, जितने भी कंट्रेक्ट बेस्ड वैकेंसी आती है, उसमें समय कम रहता है और उसमें सीट भी कम रहती है और उसकी जो यहाँ पर जो ट्रेड भी देखने को मिलते हैं आईटीआई छात्रों के लिए, वो भी कम देखने को मिलती है। ये यहाँ पर देखने को मिलती है। आप इस तरह यहाँ पर जानकर समझ सकते हैं कि ये कंटेंट बेस्ड है। बाकी यही वैकेंसी यदि अप्रेंटिसशिप की रहती, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड के अंतर्गत आपको सीट खाली देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप जिसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने डेट भी यहाँ पर कन्फर्म कर दिया है कि आपका जो यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया 20 तारीख से शुरू होगा और 30/12/2022 तक आपका खत्म हो जाएगा। तो फॉर्म भरने वाले छात्र इस को ध्यान रखिएगा। बाकी इन्होंने बेनिफिट के बारे में कुछ बता रखा है कि आपको यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद जब इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको क्या-क्या यहाँ पर बेनिफिट मिल रहे हैं। तो सारे यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा जो कि अदर आपको कंपनी में देखने को मिल जाते हैं। जो यहाँ पर सुरक्षा की चीज़ें और जो आपको यहाँ पर छुट्टी दी जाती है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी इसके बारे में अदर कोई भी जानकारी यहाँ पर इन्होंने नहीं दी है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नोटिफ़िकेशन खत्म हो जाता है। तो जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही कम समय है। फॉर्म भरने वाले छात्र कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मैं इस पे वीडियो भी बना दूँगा कि मोबाइल से आप भरना चाहें तो कैसे भर पाएँगे।